अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट जो वीडियो है हमने पार्ट नंबर 2 का लिया था, तो इसमें हम पार्ट नंबर 3 करेंगे जो कि है 11x का स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो हमारा रूल है वो ये था कि हमारे पास हमेशा लेफ्ट साइड पे टू वैल्यू होनी चाहिए, वो भी वेरिएबल वाली। तो ये हमारे पास 11x का स्क्वायर माइनस 34x इज इक्वल टू, ये प्लस किया है तो दूसरी साइड जब राइट साइड पे जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाएगी। सेकंड रूल ये था कि हमेशा x के साथ जो कांस्टेंट होगा वो 1 होगा, लेकिन इसके साथ 11 है तो हम इसको पहले खत्म करेंगे। तो ये बन जाएगा 11 के साथ डिवाइड कर लेंगे सारी वैल्यूज़ को, तो ये आपस में कट के तो x का स्क्वायर माइनस 34/11 x इज इक्वल टू माइनस 3/11। थर्ड ये था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है, तो इसके लिए हमारे पास 3 वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 2 वैल्यू हैं। तो तीसरी बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि जो x के साथ कांस्टेंट होगा उसको 2 पे डिवाइड कर लेना है, उसके साथ आंसर जो भी आएगा टू वन टाइम और टू 7 टाइम, तो ये बन जाएगा 17/11। अब इसी को हमने होल स्क्वायर लेके ऐड भी कर लेना है और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना है। तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 34/11 x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/11। यहाँ पे अब हम करेंगे x का स्क्वायर माइनस 34/11 x प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। हमेशा जो है ना लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू रखनी है, जो नेगेटिव वाला होगा वो हम राइट साइड पे ले जाया करेंगे। तो इज इक्वल टू बन जाएगा माइनस 3/11, ये नेगेटिव का तो यहाँ पे जाकर पॉजिटिव का हो जाएगा, 17/11 का होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन रहा है, किसका बन रहा है x का और 17/11 का, ये बन जाएगा x। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास नेगेटिव में आ रही है वैल्यू, तो ये हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव ही होगी, इनके दरमियान आएगा। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बन गया। अब ये देख माइनस 3/11 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। अब इस वैल्यू को देख लेते हैं कि हमारा पास सही फार्मूला बना या नहीं। अब इसी को हम x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर, अगर इसको ओपन करें x का स्क्वायर, जैसे कि इसको कर लेते लेट कर लेते हैं कि ये a की इक्वल है और ये b की इक्वल है। जैसे हम फार्मूला पढ़ते हैं a माइनस b का, हम फार्मूला पढ़ते हैं जो होता है a का स्क्वायर माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, एज इट इज सेम ऐसा ही है। ये x का स्क्वायर ले लिया। अब ये देखिए ये b का जो है तो ये 17 प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। अब माइनस 2a हमारे पास क्या है x है और b हमारे पास क्या है 17/11, तो ये हमारे पास बन जाएगा x का स्क्वायर माइनस 2x/7 17 को अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 34/11 और ये x और ये प्लस 17/11 का होल स्क्वायर। ये वाली वैल्यू और जो हमारे पास ये वाली वैल्यू है ये सेम हो रही है, इसका मतलब है कि हमारा ये स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर ठीक बना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट अब पहले इसको x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/11, पहले इसकी एलसीएम ले लेते हैं तभी हम अगर नेक्स्ट सॉल्व कर पाएंगे। तो अब हम करते हैं 17 का अगर हम होल स्क्वायर लें, इसका हम एलसीएम लें तो 17 का बनेगा 289 और इसका अगर ओपन करें तो ये बन रहा है 121। तो अब ये बन जाएगा x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एलसीएम ले रहे हैं तो 121 एज इट इज 11 के टेबल में 121 11 टाइम आता है, 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये जब एलसीएम लेते हैं ना देखते हैं जो बड़ी वैल्यू होगी वो
एज इट इज़ लिख ली जाएगी। देख लेना है कि जो ये दोनों वैल्यू है नीचे वाले ये एक ही टेबल में आ रही हैं तो फिर ठीक है। अगर एक टेबल में आ रही हैं तो जो बड़ी वाली वैल्यू है वो नीचे लिख लेनी है, और जो छोटी वाली वैल्यू है ना उसको देखना है कि बड़ी वाली वैल्यू कहाँ तक आ रही है उस टेबल में। 11 टाइम आ रही है, जो 11 है ना 11 उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है। उसको 3 के साथ 11 को 3 के साथ करेंगे तो वो 33 आएगा। साइन जो भी होगा इसके साथ माइनस हो या प्लस हो वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब 11 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 33 और प्लस, और जो बड़ी वैल्यू की बड़ी वैल्यू होती है उसके ऊपर जो वैल्यू होगी वो एज इट इज़ लिखी जाएगी, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, मतलब एज इट इज़ उसको हम लिखेंगे, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करेंगे। तो अब हम करेंगे सॉल्व नेक्स्ट। एक्स माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -33 प्लस 289। अगर हम अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे क्योंकि ये प्लस माइनस की वैल्यू है, तो ये बनेगी 120 120 नहीं 198 में से -33 का, तो हमारे पास बनेगा 256। अब ये देखें बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव है, जमा की लामत है, तो इसलिए ये हमारे पास है, ये पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी और नीचे आ जाएगा 121। अब हमने x का वैल्यू निकालनी है, सोल्यूशन सेट निकालना है, तो हमने ये स्क्वायर ख़त्म करना होगा। तो ये स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x माइनस 17/11 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 256 और 121। दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये वैल्यू इसके साथ ख़त्म हो गई है और ये बन जाएगी x माइनस 17/11 और इज इक्वल टू, आप ये देखेंगे ये किसका स्क्वायर रूट बन रहा है। 256 16 का स्क्वायर बनता है और 121 जो है वो 11 का। ये अब इसको इस तरह लिखेंगे तो ये दोनों आपस में स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव में आ जाएंगी। तो नेक्स्ट हम करते हैं, तो ये बन जाएगा, तो हम लिखते हैं x माइनस 17/11 is equal to 16/11। ये वाली ये देखें ना, x माइनस 17/11 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये दोनों कट गए थे और मैंने वो वैल्यू वहाँ पे लिख ली है। तो नेक्स्ट हम पे कर रहे हैं, तो ये बन जाएगी, ये पॉजिटिव की वैल्यू है तो दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव की बन जाएगी। x सॉरी ये नेगेटिव की है और यहाँ पे जाके पॉजिटिव की बन जाएगी। तो आ गया x इज इक्वल टू 16/11 और ये प्लस 17/11। मैंने बताया था कि अगर नीचे वैल्यू सेम आ जाए बटे के नीचे तो उसको एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेते हैं, कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करते हैं। 16 और साइन जो भी हो दरम्यान में वैसे लिख लें और 17। अब ये दो वैल्यू बन गई है, अब हम इन दोनों को अलग-अलग सॉल्व करेंगे। सॉरी, जब हमने इसको स्क्वायर रूट खत्म किया तो यहाँ पे प्लस माइनस आना था, तो वो मैंने लगाया, तो यहाँ पे लगा देती हूँ। तो ये अब ये देखें दो वैल्यू बन गई है, एक दफ़ा प्लस में आ रहा है और एक दफ़ा माइनस में आ रहा है। इसको लैदा कर लेते हैं। x इज इक्वल टू पहले 16 प्लस में आ रहा है और प्लस 17/11 और सेकंड वाले बन रही है x इज इक्वल टू माइनस 16 प्लस 17 इज इक्वल टू 11/11। तो अब ये दोनों वैल्यू को ऐड करें तो हमारे पास बन जाता है x इज इक्वल टू 7 और 6 13 और 1 तो ये बन जाएगा हमारे पास 33/11। तो ये वाली बन जाएगी x इज इक्वल टू 16 प्लस -16 प्लस 17/11। तो ये हमारे पास बन रहा है 1/11। तो ये कट जाएंगी आपस में, 11 1 टाइम और 11 3 टाइम। x इज इक्वल टू 3 और ये बन जाएगी x इज इक्वल टू 1/11। तो हमारा ये सोल्यूशन सेट जो है वो बन रहा है 3 और 1/11। ये हमारा आंसर आ गया है।